अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है PHFMC को बजट मुख्तस मगर। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम व्लॉग आपको मिलते रहें। जी दोस्तों, हम टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ आप लोगों को हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं कि जब हम PRSP के दौर में भर्ती हुए थे उस वक्त हमारी सैलरी जो है वो 3692 थी। ये स्टार्टिंग की सैलरी की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो हमारे साथ रेगुलर्स LHVs होती थी उनकी तकरीबन 4000 सैलरी थी और वो हमसे काफ़ी सीनियर भी थी। और उस वक्त हमारी सैलरी, यानी कि ये डिस्पेंसर की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्पेंसर का उस वक्त 6वां ग्रेड था और LHV को 9वां ग्रेड था। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है कि ग्रेड डिस्पेंसर का ग्रेड 9वां उसको प्रमोट कर दिया गया और LHVs को 12वें ग्रेड में। अब मैं बात करता हूँ क्योंकि ये है कि ये तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं। तो उस वक्त यानी कि इतनी सैलरी थी, यानी कि हमारा सिर्फ 300-400 रुपए का डिफरेंस था। और अब ये डिफरेंस आस्ता इतना बढ़ गया कि हमारी अगर आप डबल करें तो फिर भी हम उनके बराबर हमारी सैलरी नहीं बन रही। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी सैलरी जो है, काफी दफा बल्कि ऐसा हुआ है कि हमारी सैलरी जो है ना वो बजट आते ही नहीं थे। और अब भी ऐसी ही सूरत हाल है, यानी कि जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बढ़ती है हमारी उतनी सैलरी बढ़ाते ही नहीं है। और हमें बस वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला हिसाब किताब बन जाता है, क्योंकि वो जीरा दे देते हैं, ठीक है जी। और हम, क्योंकि हमारा कह ले कि ना हमें पेंशन मिलनी, ना ग्रेजुएटी मिलनी, ना कोई चीज मिलनी है, तो हमें ऐसे ही यानी कि तनख्वाह दिया जाता है। और हमारी सैलरी अब भी अगर ऐसे से हम मुलाजमत कर रहे हैं उनका और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है हमारे ही कैडर के, उनके देखा जाए तो उनके बराबर भी हमारी सैलरी नहीं बन रही। क्योंकि जाहिर है कि जब उनकी बजट में भी बढ़ती है, उनको जाहिर है कि उनको पेंशन भी मिलनी है, उनको ग्रेजुएटी भी मिलनी है, हमें ये चीजें भी नहीं मिलनी, फिर भी हमारी सैलरी उनसे कम। हालांकि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि हमें पेंशन ग्रेजुएटी नहीं मिलनी, हमारी सैलरी उनसे काफी ज्यादा होती। लेकिन ये है कि ये हुकूमत पंजाब ने जो इन मुलाजमीन के साथ ऐसा नारवा सलूक किया कि इनकी सैलरी जो है ना वो अभी तक भी बहुत ज्यादा। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अपीलें करते रहते हैं, लेकिन ये है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। हमें थोड़ी बहुत चीज जो भी है हम कभी डिमांड करने चले जाएं दे के, यानी कि हमें यही कह लें कि तनख्वाह दिया जाता है। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। PHFMC को बजट मुख्तस हो गया मगर अभी तक FMC के अकाउंट में रकम नहीं आई है। जाहिर है कि जब उनके अकाउंट में रकम नहीं आएगी तो हमारे अकाउंट में कैसे सैलरी ट्रांसफर होगी जो आधी अभी तक रहती है। तो वो तो उसी वक्त सैलरी जब इनके अकाउंट में आएगी वो रकम अभी जाकर हमारे अकाउंट में शिफ्ट होगी। ये है कि आज अभी तक यानी कि शिफ्ट नहीं हुई। ज़ाहिर है कल संडे है, उसके बाद मंडे को देखते हैं कि PHFMC के अकाउंट में शिफ्ट होती है। जब PHFMC के अकाउंट में शिफ्ट होगी तो उसके बाद हमारे अकाउंट में सैलरी जो आधी रहती है वो शिफ्ट हो जाएगी। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी PHFMC के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी और हमारे भी अकाउंट में, उसके बाद हमारे अकाउंट में भी शिफ्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।